बहुत दफ़ा आपने नाम सुना होगा कि जो चिया सीड, जिसको हम उर्दू में अक्सर तो चिया सीड भी कहते हैं, लेकिन असल इसका नाम है तुख्मे शरबती, क्यों उसका बड़ा जिक्र है आजकल कि आप जो चिया सीड का इस्तेमाल करें या चिया सीड का पानी इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। और क्योंकि देखें इसके अंदर न्यूट्रिशन भी बहुत ज़बरदस्त होती है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसके अंदर फाइबर है बहुत अच्छा, और भी इसके अंदर ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी आंतें भी साफ़ रहती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा फाइबर वाली आप चीज़ लेंगे तो उससे आपको जो कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो वो काफ़ी हद तक बेहतर रहती है। इसी तरह से फिर आपको कहा जाता है कि क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है तो ये जो वो चीज़ है जो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है। फ़ायदे इसके बेशुमार हैं और इसको लोग इस्तेमाल भी इन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं या क्या वो चीज़ें हैं कि जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और अगर आप उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो चीज़ फिर आपको नुकसान दे सकती है। उसमें पहली तो बात एक जहन में रखें कि जो चिया सीड है इसके अंदर क्योंकि फाइबर ज़्यादा होता है, तो ये अपने जितना आप चिया सीड इस्तेमाल करते हैं उससे 10 से 12 गुना ज़्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को ये अपने अंदर लेता है। और चिया सीड या चिया के ये जो बीज होते हैं तुख्मे शरबती, ये फूल जाते हैं। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू करना है और आप कायल हो चुके हैं कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, तो आप इसको पहले तो रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसको इस्तेमाल करें। क्योंकि फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप रात को इसको भिगो देंगे तो ये पानी से फूल जाएगा, पानी से ये स्वेलिंग हो जाएगी, पानी को अपने अंदर लेगा, तो सुबह आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके गले में नहीं अटकेगा। लोग क्या गलती करते हैं कि चिया सीड को वो जब इस्तेमाल करते हैं तो वो इसको ड्राई ले लेते हैं। जब वो ड्राई लेते हैं तो जैसे ही आपके गले में इसको नमी मिलती है, ये फूलता है, तो इसमें से कुछ वहाँ पे रह जाता है, जिससे बहुत सारे फिर लोगों को जो थ्रोट है, जो गला है, उसमें बहुत तकलीफ होती है। एक तो ये चीज़ का ख्याल रखें कि इसको पहले पानी में भिगोएं ओवरनाइट और फिर इसको इस्तेमाल करें। दूसरा, इसको आपने जब एक दफ़ा भिगो दिया है और उसके बाद पी लिया तो उसके बाद पानी ज्यादा आप पिएं, क्योंकि अगर आप पानी ज्यादा नहीं पिएंगे तो देखें दो इसके नुकसान है कि फाइबर, कोई भी वो खाने वाली चीज जिसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जो है उससे निजात दिलाती है। लेकिन उसी वक्त में क्योंकि फाइबर ज्यादा जो होता है वो गैस बनाता है, तो अगर वो लोग जिनको ब्लोटिंग का मसला है, पेट के अफारे का मसला है, उनका जो पेट है वो खाना खाने के बाद अक्सर गैस से फूल जाता है, तो इस तरह के लोग जब इसको इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा मिकदार में, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि आपने कम मिकदार में इसको इस्तेमाल करना है, और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो आगे जाके मैं जिक्र करता हूं वो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर आपने इसकी मिकदार को बढ़ाना है। लेकिन वो लोग जो अचानक इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये जो ज्यादा फाइबर है ये बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग और फिर मतली होती है, दिल खराब होता है और डकार आते हैं, तो इस तरह के मसलों का रहते हैं। तो पानी ज्यादा पीने का ये फायदा होगा कि जब ये आप इस्तेमाल करेंगे उस मिकदार में जो आपके लिए फायदेमंद है, तो पानी इसको फिर आगे पुश करेगा, कॉन्स्टिपेशन भी बेहतर हो जाएगी और बाकी भी फायदे भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसके बाद पानी कम पिएंगे, आप फूल गया, लेकिन आगे ये जो इसकी हरकत होती है आपकी आंतों के अंदर वो थोड़ा स्लो हो जाती है, जिससे फिर आपको पेट के फूलने का मसला ज्यादा हो जाता है। तो ना सिर्फ ये कि अपने रात को इसको भिगो के रखना है, बल्कि शुरू में इसको कम मिकदार में लेना है। जैसे आप आधा बड़ा जो चम्मच होता है यानी टेबल स्पून फ्लूस से शुरू करें और फिर उसको एक तक लेके जा सकते हैं, और कोशिश करें कि मैक्सिमम 2 से ज़्यादा ना ले। लोग जो है वो बड़े जज्बाती होकर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं इसके फ़ायदों की वजह से, लेकिन फिर बाद में उनको ये मसला काफ़ी तंग करता है। और इसी तरह से एक और मसला क्या तंग करता है कि कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को इससे रिएक्शन होता है जब वो इसको इस्तेमाल करते हैं। और ज़ाहिर है अगर शुरू में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनको जिस्म पे दाने निकल आते हैं, जिस्म पे खारिश होती है, जो उनके होंठ होते हैं या चेहरा होता है उस पर थोड़ी सोज आ जाती है, बल्कि बाज़ लोगों को जब ज़्यादा रिएक्शन होता है तो उनके सांस की तकलीफ भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को हम हमेशा कहते हैं कि या तो खुद आप इंतहाई कम मिकदार में इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, या अपने डॉक्टर से पहले बात कर लें कि इसका कोई मैं एलर्जी कैसे चेक करूं, तो वो आपको बताएंगे कि कम मिकदार में लेके तो फलां चीज़ों पर आप नज़र रखें। अगर वो आपको नहीं होती हैं तो आपको एलर्जी का मसला नहीं है, तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता फिर शुरू कर सकते हैं इस्तेमाल करना। लेकिन अगर वो मसला बनता है तो फिर इसका ये मतलब होगा कि आपको इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि वरना इसका रिएक्शन फिर ठीक नहीं होता, वो मसला बनाता है ज़्यादा। तो एक ये है कि कम क्वांटिटी में आपको शुरू इसलिए करना चाहिए। देखें दिल की सेहत को फ़ायदा देता है किस तरीके से कि जी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, खून जो है आपका जो ब्लड है उसको पतला करता है। लेकिन वो लोग जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जैसे वारफरिन ले रहे होते हैं, ये डिस्प्रिन और लोप्रिन और एस्प्रिन ले रहे होते हैं,
या फिर वो ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयां ले रहे होते हैं। जब एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर ये सलाहियत है कि वो आपके खून ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है और खून को पतला कर सकती है, लेकिन अगर आप उसी वक्त में आप खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं और इसी तरह से अगर आप ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाई ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो जाता है, ऐसे लोगों का खून ज़्यादा पतला हो जाता है। तो अगर उनको फिर थोड़ी सी भी चोट लगती है तो उनको ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है कि उनका खून ज़्यादा बह सकता है। और इसी तरह से अगर ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा दवाइयों की वजह से। और आपके चिया सीड आपने इस्तेमाल करना शुरू किया और ज़्यादा अगर ले रहे हैं खास तौर पे, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो फिर ब्लड प्रेशर को ज़्यादा ड्रॉप कर देगा। दोनों चीज़ें आपके लिए ख़तरनाक हैं। देखें, मैं दोबारा ये कहूँगा कि इंतहाई फ़ायदे की चीज़ है कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, बेहतरीन दुनिया का फैटी एसिड है, दिल की सेहत को बहुत फ़ायदा देता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपके अंदर जो सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जो अक्सर जो बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बन जाती है, तो उसको कम करने के लिए वो एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। फाइबर वाली चीज़ दुनिया में हम हमेशा कहते हैं सबसे अच्छी चीज़ होती है, बहुत आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन जब ये चीज़ें आप ज़हन में नहीं रखते कि आपने कितनी मिकदार में शुरू करना है, एलर्जी का आप ख्याल नहीं रखते, अगर उसको ड्राई लेते हैं और पानी आप इस्तेमाल नहीं करते उस और ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, तो फिर आपको आपकी आंतों का मसला, जैसे मैंने बताया, स्किन की एलर्जी हो जाएगी, सांस की एलर्जी हो जाएगी, वो मसला मैंने आपको बताया, खून पतला ज़्यादा हो जाएगा तो उससे फिर साइड इफेक्ट आगे प्रॉब्लम बन सकते हैं। और इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो उससे मसले बनते हैं। तो अगर एक अच्छी चीज़ है और उसको आप उस तरीके से नहीं लेते कि जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ की तरह उसके हो सकते हैं, चाहे वो कुदरती ही क्यों ना हो। तो आपको फ़ायदे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट है वो इतने ज़्यादा होंगे कि शायद आप फिर कभी इसको हाथ ही ना लगाएं। हालांकि सिर्फ फ़र्क क्या था कि आपने उसको सही तरीके से नहीं लिया। तो ये आप ज़रा ज़हन में रखें। इसलिए हम लोगों को अक्सर बताते हैं कि चिया सीड, तुख्म शरबती जैसी अच्छी चीज़ को इस्तेमाल करने का जो असल तरीका है उसके हिसाब से आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप फ़र्ज़ करें कि बाद लोग इसको सैलेड वगैरह पे डाल लेते हैं, दही में डालते हैं, तो उसके बाद पानी ज्यादा पिए, क्योंकि पानी पिएंगे तो ये फूलेगी तो कब्ज भी ठीक होगी और ये आगे भी गुजर जाएगी और फिर आपको ये प्रॉब्लम कम से कम बनेंगे। और आखिरी बात के कम मिकदार में इस्तेमाल करें। जज्बाती होकर बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करके इसके साइड इफेक्ट का आप शिकार बिल्कुल